प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 का मैथ। पर्सनली आपका चल रहा है 5B। अब 5B में कौन सा क्वेश्चन है बाबू? क्वेश्चन नंबर है 5। अब देखिए विकल्प कैसे लगाए जाते हैं। सबसे पहले बाबू विकल्पों को सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको आंसर लिखना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, रैंडम यानी यदृच्छा ऐसे ही कहीं भी अचानक टिक लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। तो देखिए सबसे बढ़िया पहले क्या करते हैं, हम इसके विकल्प को लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन इसका दिया है, उस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद क्या है? -1 है। कह रहा है उस समांतर श्रेणी, उस समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद। चलिए प्रथम पद कितना दिया बाबू? प्रथम पद आपका दिया है -2 और सार्वांतर, सार्वांतर कितना है बाबू? -2। दोनों -2 है, -2 है, -2 है। ठीक है बच्चों। फिर आगे कह रहा है आपसे कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि प्रथम 4 पद निकालना है। 4 पद, 4 पद है, यानी आपके विकल्प में दिए गए हैं। चलिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है? ए वाला। ए है भाई, चलिए ए रहता है, हाँ ए दिया है तो ये लिख लेते हैं। ए वाला कितना दिया है? इसमें दिया है -2, -0, -2, -0, -2, 4। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प आपका दिया है बी वाला। बी वाला आपका दिया बच्चों -2, -2, -4, -8, -16। ये आपका बी विकल्प है। ठीक है, सॉरी -8 लेकिन +16 है। कितना है? +16। ठीक है बच्चों। अब चलिए दूसरा आपका दिया है तीसरा। तीसरे में सी वाला आपका दिया है -2, -4, -6, -8। और डी आपका ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया है डी वाला, यहाँ भी -2 है। चलिए देखिए क्या है, यहाँ -2, -4, -8, -6 दिया है। ये दिया बच्चों। चलिए देख लेते हैं। अब कह रहा है इसमें, कह रहा है प्रथम 4 पद निकालना भाई। तो देखिए हम पहले हल कर लेते हैं इसको। देखिए क्या है हमारा प्रथम पद दिया है, यानी ए का मान दे दिया भाई। ए का मान कितना दिया है? -2 दे दिया है। डी का भी मान -2 दे दिया है। दे दिया बच्चों। अब देखिए क्या करते हैं हम, हमारे पास प्रथम पद है तो हम पहले दूसरा पद निकाल लेते हैं। देखिए दूसरा पद कैसे निकालेंगे? दूसरा पद का फार्मूला आपका है a+d, है ना बच्चों। चलिए ए का मान कितना है? -2, फिर डी का भी मान -2 है। तो भाई -2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए तीसरा पद निकाल लेते हैं इस प्रकार। तीसरा पद बाबू कितना हो जाएगा? आपका फार्मूला होता है a+2d, होता है ना। ए का मान कितना दिया है? -2, +2 गुणे डी का मान -2। ये भी दिया बच्चों। अब क्या करते हैं देखिए, -2 प्लस माइनस गुणा माइनस, तो 2 दूनी 4, जोड़ देंगे -6 आ जाएगा। हो गया आपका तीसरा पद भी हो गया। चलिए चौथा पद देख लेते हैं, जगह थोड़ा सा है यहाँ। चौथा पद कौन सा पद? चौथा पद। अब देखिए इसका फार्मूला होता है a+3d, होता है बच्चों। a+3d होता है। चलिए a का मान कितना है? -2 है। 3 गुणे डी का मान कितना बच्चों? -2 है। अब देखिए -2 प्लस में गुणा माइनस, 3 दूनी 6। अब -2 में -6 जोड़ कितना जगह? -8। अब आपसे कहा है इसमें प्रथम 4 पद। देखिए कौन सा ऑप्शन सही लगाते हैं अभी देखिए। अब नीचे में देते हैं प्रथम 4 पद। आपके प्रथम 4 पद क्या क्या आ गया बच्चों? पहला पद आपका आ गया -2, -2। दूसरा -4। तीसरा काम कर देंगे ना, तीसरा -6। चौथा -8। अब देखिए मैच कीजिए कौन सा सही है। -2, -4, -6, -8। तो आप ऐसे लिख दीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे आप? आंसर लिखेंगे आप। पांचवे का कौन सा सही है? सी वाला सही है। सी में क्या दिया है आंसर? -2, -4, -6, -8। हो गया आपका सही। क्लियर, ऐसे लगा लीजिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया आपका, देख लेते हैं इसको भी।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बच्चों देख लेते हैं। कह रहा वो समांतर श्रेणी जिसके प्रथम, ठीक है, प्रथम दो पद -3 और 4 है, यानी दो पद दिया है, यानी A1 दिया है A2 दिया है। कह रहा का 21वां पद निकालना है। तो भाई A1 A2 दिया है तो इससे हम D निकाल लेंगे, और जब हमको D पता चल जाएगा तो 21वां हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा उस समांतर श्रेणी का जिसके प्रथम दो पद दिए हैं, ठीक है, उस समांतर श्रेणी क्या दिया बच्चों, उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम दो पद, देखिए जिसके प्रथम दो पद कितने हैं, दो पद दिए हैं बाबू, क्या दिया है, -3 और -4 है, -3 और -4 है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन दिया है तो कह रहा है तो का 21वां पद निकालना, क्या निकालना है, का 21वां पद, कौन सा पद, 21वां पद। आपका ऑप्शन दिया है, चलिए ए का मान दे दिया आपके में 17, बी का दिया है आपका 137, 137, सी आपका दिया है 143, और डी आपका दिया है, आपका डी क्या दिया बच्चों, -143, कितना दिया है, -143। ठीक, तो देखिए बाबू सवाल में आपके कह रहा है उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम दो पद दिए हैं, यानी A1 A2 का मान दिया, किसका मान दिया है, A1 बराबर कितना दिया है, -3, और A2 बराबर दिया है -4। तो भाई डी हम आसानी निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, डी निकालने के लिए दूसरे पद में से यानी A2 A1 कर देंगे। A2 का मान कितना है, -4 रख लेंगे, -4 बीच में क्या है माइनस, फिर भाई A1 का मान कितना है, -3 है। अब क्या करेंगे, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना, 4 में से 3 जाके बचेगा -1, हो गया डी का मान। हमें निकालना क्या है, 21वां पद, तो फार्मूला क्या होता है, देखिए 21वां पद बराबर आपका फार्मूला होता है, फार्मूला आपका होता है a + n - 1 × d, हो गया। चलिए भाई a का मान दे दिया है, a का मान तो A1 है, ये a है, -3 हो गया, प्लस कौन सा पद है, 21वां है तो 21 रख लीजिए, -1, और डी का मान -1। चलिए ऊपर आ जाते हैं, हल कर लेते हैं। आपका इधर है -3 प्लस 21 में से जाएगा 20, कितना हो जाएगा, 20 गुणे -1 है। चलिए देखिए -3 प्लस माइनस गुणा -20 करने 20। अब देखिए बच्चों क्या है आपका, तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है वो, देखिए क्या होगा क्वेश्चन में, यहाँ A1 का मान -3 है ना, यहाँ सॉरी 4 है, कितना है, 4 है, तो भाई यहाँ भी 4 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 4 हो जाएगा, अब आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बाबू देखिए यहाँ माइनस है नहीं, अब 4 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ भी भाई यहाँ तो माइनस है ना, चलिए डी की जगह कितना रखेंगे बच्चों, 7 रखेंगे, कितना रखेंगे, 7, देखिए कितना रखेंगे, 7 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए अब आपका हो जाएगा। तो भाई यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस से तो हो जाएगा, फिर से गुणा कर लेते हैं, 20 सत्ते 140, कितना हो जाएगा, 140। अब बताइए 140 बढ़ा के 3, 140 बढ़ाना, 140 का प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, 140 में से 3 जाएगा 137, कितना आ गया बच्चों, 137 आ गया। आपका कौन सा सही होता है, ये आंसर आपका बी वाला सही है, आंसर ठीक है। 6 का कौन सा सही है बताइए, 6 का बी है ना बाबू, देखिए बी कितना दिया है, 137, ठीक, आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 7, 7 में क्या दिया देख लेते हैं। कह रहे यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है तो इसका सातवां पद निकालिए। तो देखिए वो बहुत ही सवाल आपका दिया है, आपसे कह रहा है दूसरा पद कितना है, 13 है, और पांचवा पद कितना है, 25 है, तो इसका सातवां पद निकालना है। आपके विकल्प दिए हैं, ठीक, इस बार हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ विकल्प लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए पहला आपका ऑप्शन दिया है, इसका आंसर जो दिया आपका पहला, ए का मान 30, कितना दिया है, ए का मान 30 है। बी कितना दिया है आपका ऑप्शन में,
v का मान दे है आपका 33, कितना है 33 है, और c का मान आपका, c का मान कितना 37 और d का मान आपका दिया है 38। आपके सवाल में कह रहा है, देखिए कुछ किताब आपके पास है, क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। चलिए हम लगा देते हैं। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना है 13 है और पांचवा पद 25 है, ठीक है, तो उसका सातवां पद, भाई दूसरा पद दिया है, पांचवा पद दिया है, तो हम क्या करेंगे पहले इससे ए और डी निकालेंगे। जब हमारे पास ए और डी आ जाएगा तो हम आसानी सातवां पद निकाले जाएंगे। अब देखते हैं सातवां पद इसमें कौन सा आंसर आता है। चलिए पहले पांचवा पद दिया, कितना दिया है, पांचवा पद बाबू कह रहा है आपसे 25 है, यानी पांचवा पद कितना दिया है आपका, पांचवा पद क्या है, पांचवा पद। अब देखिए पांचवा पद आपका कितना दे दिया है भाई, पांच, दूसरा, पहले दूसरा पद दिया है, क्या दिया है, दूसरा पद। देखिए दूसरा पद, चलिए दूसरा पद कितना दिया बाबू 13। अब दूसरा पद आप कैसे लिखेंगे, देखिए क्या है, a प्लस डी बराबर 13 हो गया, समीकरण नंबर आपका हो गया 1, हो गया क्लियर। चलिए इसी प्रकार आपसे कह रहा है पांचवा पद कितना है, पांचवा पद ना। अब देखिए पांचवा पद आप कैसे लिखेंगे, डाल लिख लीजिए। देखिए पांचवा पद लिखा जाता है a प्लस 4 लिखा जाता है ना, पांचवा पद हो गया। पांचवा पद आपका कह रहा है कितना है 25, तो 25 लिख लीजिए, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए भाई यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, क्या लिख देंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, माइनस 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 कैंसिल, भाई प्लस 1d है, यहाँ 4d है, 4 में से जाएगा तो माइनस 3d बच जाएगा ना, 3d बराबर 25 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा, -12 बच जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 3d बराबर बाबू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, तो d अपनी जगह पर रहेगा, इससे इसमें भाग कर देंगे, तो 12/3, 3 चौका 12, यानी d का मान कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। अब डी का मान कहीं देख लीजिए, देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है, समीकरण 1 क्या है बाबू देख लेते हैं, ए प्लस डी बराबर कितना है 13 है ना, ए का मान कितना रखेंगे 4 रख लेते हैं, 4 आ गया ना, सॉरी डी का मान आया ना, वो देखिए डी का आया है, तो ए प्लस डी का मान 4 बराबर कितना 13, ऊपर लगा लेते थोड़ा, देखिए तो ए बराबर आपका हो गया 13 माइनस 4, यानी ए बराबर कितना आ गया 9, ए का भी मान आ गया, डी का भी मान आ गया। चलिए बाबू अब आपका ए का मान आ गया, अब हम कैसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि सातवां पद निकालिए, तो देखिए सातवां पद हम कैसे निकालेंगे, सातवां पद इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, तो भाई ए का मान कितना आ गया, ए का मान 9 आ गया ना बच्चों, तो ए का मान 9 रख लीजिए, प्लस एन का मान 7 है ना, तो एन का मान 7 माइनस 1, और डी का मान बच्चों, डी का मान 4 है, रख लीजिए 4, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा 9, बीच में क्या है प्लस, 7 में से ही जाएगा 6, 6 गुणे कितना हो जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा 9 प्लस 6 चौका 24, अब 24 में भाई 9 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 33, कितना आ गया बच्चों 33 आ गया। चलिए आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर कौन सा सही है इसमें, आंसर 7 का कौन सा सही है, बी वाला सही है। अब बी में कितना आंसर है 33, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 8 ही दिया है, कह रहा है समांतर श्रेणी, क्या आपको दिया है समांतर श्रेणी, देखिए छोटा दिया तो लिख देते हैं इसको, समांतर श्रेणी कितना दिया बच्चों 21 42 63 84, 21 कामा 42 कामा 63 कामा 84, ठीक है, डॉट 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 का कौन सा, ठीक है, कौन सा पद 210 है। चलिए आपके विकल्प दिए गए हैं, विकल्प क्या है, 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद। पहले ए दिया है 9वां पद, 9वां पद, बी आपका दिया गया है, बी आपका दिया है 10वां पद, 10वां, ठीक है बच्चों, यहाँ पद नहीं लिखा, खाली हुआ कर दिया है, ठीक है, दोबारा कर लो 10वां। आपका सी कह रहा है आपसे 11वां, क्या कह रहा है बच्चों 11वां, और डी आपसे कह रहा है इसमें 12वां पद, कौन सा पद 12वां। अब चलिए भाई बहुत इजी सवाल आपका दिया है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें प्रथम पद क्या है, सार्वधातुक क्या है,
कौन सा पद मिस होता है, ए एन का मान दिया है, हमें एन निकालना है। देखिए बच्चों बहुत ही सवाल है आपका। प्रथम पद क्या लिखेंगे हम, प्रथम पद। प्रथम पद हमारा होता है ए का मान कितना दे दिया बच्चों, 21 दिया, कितना दिया है, 21 दिया है। अब हम निकालेंगे डी। अब डी कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस ए1 होता है ना, तो यह ए1 है, ए2 है, ए3, यानी 42 में से 21 को हटा लेंगे। तो देखिए 42 माइनस 21 घटा लेंगे तो कितना जाएगा, 21 से आ जाएगा ये भी, यानी हमको ए और डी पता चल गया। इसमें आपसे कह रहा है कौन सा पद 210 होगा, तो भाई देखिए हमें ए एन का मान कितना है, 210 है। कौन सा पद पूछ रहा है, यानी एन बराबर व्हाट, यानी हमें एन का मान निकालना है। ठीक बच्चों, अब देखिए हमें एन का मान निकालना है, तो भाई देखिए कैसे, हमारा फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हमारा है ना बच्चों। अब देखिए ए एन का मान दिया है, कितना दिया, 210 रख लीजिए, 210 बराबर ए का भी मान है कितना है, 21 रख लीजिए, प्लस एन माइनस 1 और डी का भी मान 21 है ना बच्चों, तो रख लीजिए। देखिए 210 को ऐसे रहने दीजिए अभी, बराबर 21 भी ऐसे रह जाएगा, प्लस 21 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 21 एन माइनस 21 करने 21। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस 21 यहाँ क्या है माइनस 21, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो गया आपका। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, देखिए तो आपका आ जाएगा 210 बराबर कितना है, 21 एन बचा ना, 21 एन सीधा कर लो भाई, 21 एन बराबर 210। भाई एन अपनी जगह पर रह गया, एन अपनी जगह पर रह गया, तो इसके आगे जो अंक होता है उससे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो भाग कर देंगे। देखिए 210 बटे कितना, 21 हो जाएगा, काटिए, 21 दहाइयम 210 क्या जाएगा, 21 दहाइयम 210, यानी एन का मान आपका आ गया कितना बच्चों, 10 आ गया 10। चलिए रख लेते हैं, देखिए आंसर आपका लिख लेते हैं, आंसर 8वें का कौन सा 10वां पद, बी वाला सही है, लगता है सभी का बी वाला ही सही है क्या, 10वां, क्या आ गया आपका आंसर। ठीक, आप ऐसे उत्तर पुस्तिका में लीजिए, इसको रफ्तार में कर लीजिए ताकि आपका सवाल एकदम सटीक रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 9, क्वेश्चन नंबर आपका है 9, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया बच्चों, देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवांतर 5 है, बहुत ही सवाल दिया, देखिए कह रहा है यदि किसी समांतर, क्या बच्चों, समांतर श्रेणी, सॉरी, किसी समांतर श्रेणी का सारवांतर क्या है, सारवांतर कितना है, 5 है, कितना बच्चों, सारवांतर 5 है, जिसमें आपका दिया है, ठीक बच्चों, क्या दिया है, A18 माइनस A13, यानी A18 माइनस A13 है, यानी A18 माइनस A13 का मान निकालना। आपका विकल्प दिया है, क्या क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। ए का मान आपका दिया है 8, पहला आपका 8 दिया है, 9 है ना क्वेश्चन नंबर, सॉरी कितना दिया है, 5 दिया, कितना दिया बच्चों, 5 दिया ना, चलिए हाँ 5 दिया है, 5 है। बी आपका है 20, सी आपका है 25 और डी आपका है 30। ठीक बच्चों, चलिए लगा लेते हैं, बहुत ही सवाल आपका दिया है। चलिए सारवांतर आपका दिया है, क्या दिया है, सारवांतर, सारवांतर कितना दिया है, यानी डी बराबर आपका दिया है 5, कितना दिया बच्चों, 5, और आपसे पूछ रहा है 18 माइनस A13 का मान, यानी 18वां पद निकालना है आपका, 13वां पद, ठीक है, दोनों का अंतर निकालना है। तो देखिए बहुत ही सवाल आपका है, तो कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं, देख लेते हैं। चलिए देखिए आपसे सवाल में क्या दिया बच्चों, A18, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, A18 का मान हल करते हैं, तो हम जानते हैं A18वां पद बराबर, यानी 18वां पद बराबर आपका फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है ना। ए का मान भाई पता नहीं हमको, ए का मान तो हमको पता है, नहीं पता है, एन का मान लेकिन पता है कितना है, 18, कितना है 18, तो 18 माइनस 1 और डी का मान 5, तो आपका हो जाएगा ए प्लस 18 में से जाएगा 17, 17 गुणे 5, यानी ए प्लस कितना हो गया 85, कितना हो गया 85, ये 18 का मान निकल गया, ये 13 भी निकाल लेते हैं,
A13 बराबर फार्मूला वही होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपका फार्मूला यही है ना बच्चों। तो देखिए a का मान हमको नहीं पता भाई, लेकिन एन का कह रहा है 13 कह रहा है, तो एन का मान 13 है। 13 माइनस एक, डी का मान 5 रख लीजिए। a प्लस 13 में से जाएगा 12 गुणे कितना 5, तो a प्लस 12 बचे 60। ये 13 का भी मान निकल गया 18 का। अब चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कह रहा सवाल में a18 माइनस a13 का मान निकालना है, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। हाँ, a18 का मान कितना बच्चों, a18 का मान है a प्लस 85। कितना है a प्लस 85, बीच में क्या है माइनस है। a13 का मान बताइए a प्लस 60, क्या है क्वेश्चन लगा लीजिए a प्लस 60 है ना, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए क्या है बच्चों, a प्लस 85 क्वेश्चन के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए का माइनस a माइनस 60, ठीक है बच्चों। अब आपका हो जाएगा a प्लस 85 पर देखिए अब इतना हो गया तो आप घटा दीजिए। चलिए अच्छा देखिए माइनस 60, यहाँ प्लस a है, यहाँ क्या है माइनस a, कैंसिल हो जाएगा। आपका बच्चा क्या हमारे पास 85 माइनस 60, घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा भाई, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आ गया 25। कौन सा सही है, सी वाला। एनादि देंगे आंसर 9 का कौन सा सही है, सी सही है। कितना है आंसर इसका, सी का 25। कितना है 25 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं हम 10। क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 10 क्या है भाई, 10 देख लेते हैं। 10 भी उसी मॉडल का है। कह रहा उस समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात कीजिए जिनमें ए 18 ए 24 सॉरी ए 14 बराबर 32 दिया है। बहुत ही सवाल दिया। देखिए कह रहा उस समांतर श्रेणी का, उस समांतर श्रेणी का सारवांतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बच्चों, सारवांतर। उस समांतर श्रेणी का सारवांतर क्या है, क्या है, ठीक है। जिनमें यानी सॉरी जिसमें क्या दिया बच्चों, जिसमें आपका दिया है a18 माइनस a14 यानी 18 माइनस a14 इक्वल 32 दिया हो, ठीक है 32 है भाई। अब लगाते हैं, बहुत इजी सवाल आपका है। चलिए इसके ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ए का मान 8, बी का मान -8, सी का मान आपका कितना दिया बच्चों, चलिए सी का मान -4, डी का मान आपका +4। बहुत इजी सवाल दिया आपका। तो देखिए बाबू क्या करते हैं पहले हम भाई a18 माइनस a14 बराबर 32 डाल लगा लेते हैं। देखिए ऐसे यहाँ से देखिए a18 माइनस a14 बराबर कितना है 32 है ना। देखिए हमारे पास फार्मूला तो जानते ही हम हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला वही है, क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये है माइनस कर लेंगे ना, ये 14 का भी यही फार्मूला रहेगा। क्या रहेगा, कोष्टक लगा लो ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 32 है। तो देखिए भाई पहले a18 है ना, यानी एन का मान कितना है 18 है। कितना है 18, तो रख लीजिए। देखिए a प्लस एन का मान 18 माइनस 1 और डी का मान पता नहीं तो डी रहने दीजिए। चलिए दूसरे मार्जिन बीच में क्या है माइनस है, माइनस है। आपकी बार कितना है a14 है ना, तो यानी एन का मान कितना है 14 है। तो देखिए ए हमको पता नहीं है, एन का मान कितना है 14 है -1, डी भी नहीं पता है, बंद कर लीजिए 32 हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। a प्लस 18 में से जाएगा 17 से डी में गुणा करेंगे 17 डी, ठीक है। यहाँ जाइए माइनस है, छोटा क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं या बड़ा ही रहने दीजिए। अभी लीजिए a है प्लस 14 में से जाएगा 13 और डी में गुणा कर लेंगे तो 13 डी आ जाएगा बराबर कितना आपका है 32, ठीक है बच्चों। चलिए फिर तोड़ते हैं। a प्लस 17 डी तो इधर है, कोष्टक के बाहर क्या है माइनस चिन्ह, तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस है ना, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस का उल्टा -13 डी बराबर कितना आपका है 32 है भाई। यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, कट्टू कट्टू कट गया, आपके पास बचा क्या 17 डी माइनस 13 डी बराबर कितना 32।
अब 17D में से 13D आया, कितना बचेगा? 13 4 17 यानी 4D, क्या बच गया? 4D बराबर कितना? 32। कितना आ गया? 4D बराबर 32। तो भाई देखिए D बराबर क्या आ जाएगा, D अपनी जगह पर आ गया, तो D बराबर जाएगा 32 बटे कितना? 4। कितना जो बच्चों? 4 जगह ना, 4 8 32, D बराबर 8। कितना आ गया? 8 ना। कौन सा विकल्प सही है आपका? आंसर 10 क्वेश्चन का कौन सा सही है? 8 आ गया है, ए वाला। क्या है सही? ए। कितना है? 8। क्लियर? बस हो गया। देखिए बहुत इजी है, आप खाली घबरा जाते हैं।